Hello everyone and welcome back to my cute little channel once again. So today we are headed to a special location at Jajpur, which is the Diamond Triangle of Odisha, Lalitgiri, Udayagiri, Ratnagiri. So let's go. ओडिशा में पुरी और भुवनेश्वर को छोड़ के बहुत से महत्वपूर्ण जगह हैं, जिनमें से एक है डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा लोकेटेड इन जाजपुर। वैसे जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस बिरजा टेम्पल भी है, लेकिन आज हम वो कवर नहीं करेंगे। कटक से 2 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच गए थे पहला लोकेशन रत्नगिरी। भुवनेश्वर से ये लगेगा ऑलमोस्ट 2.5 घंटा एंड डिस्टेंस इज 86 किलोमीटर्स। तो ये है रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी बेसिकली अलग अलग डेस्टिनेशंस पे है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। सबसे पहले हम आए हैं रत्नगिरी और टिकट है 20 रुपये और यहाँ पे कोई नहीं है। Ratnagiri meaning hill of jewels. So Ratnagiri is basically a site of a ruined Mahavihara और Mahavihara मतलब बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और भी सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे एक मोनास्ट्री हुआ करता था बुद्धिस्ट लोगों का, जो कि ऑलमोस्ट रुइन हो चुका है। यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है और इसको मेंटेन करने का काफ़ी ज़रूरत है। थोड़े टाइम बाद पता चला कि एरिया बहुत ही बड़ा है और थोड़ा अंदर गए तो कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। वैसे एक पहाड़ है इन बिटवीन ब्राह्मणी एंड विरूपा रिवर और उस पहाड़ के ऊपर ये रत्नगिरी स्थित है। और ये जो दरवाज़ा या फिर डोर आप देख रहे हैं, ये है इस प्लेस का सबसे बड़ा हाईलाइट। अब देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट टूट चुका है, बट दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड आर्किटेक्चर रियली फैसिनेट्स मी अ लॉट। The entire site of Ratnagiri is comprised of remains of 3 monasteries and 1 main stupa. Additionally, Ratnagiri houses innumerable votive stupas, जिससे ये पता चलता है कि Ratnagiri was also a very important Buddhist pilgrimage site during that era. If you remember, last time मैं जिरांग मोनास्ट्री गई थी और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जहाँ पे भी मोनास्ट्री होता है वहाँ का माहौल काफ़ी शांतिदायक होता है। And the same thing I felt over here as well. लाइव मोनास्ट्री तो था नहीं, बट ओनली द ruins, बट स्टिल द प्लेस हैड अ डिफरेंट वाइब। यहाँ पे आप आराम से 1 से 2 घंटा भी बिता सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द सेकंड कॉर्नर ऑफ दिस ट्रायंगल। वैसे काफी लेट निकले हम, तो अभी शायद तीनों कवर नहीं हो सकता है। ललितगिरी थोड़ा दूर है, तो मैं जा रही हूँ अभी। और এটা उदयगिरी जा रहे हैं। देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 बजने ही वाला है, ऑलमोस्ट 4:40। वैसे रत्नगिरी से उदयगिरी है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स और लग गए कुछ 20-30 मिनट। इट वॉज 5 PM एंड इट वॉज स्टिल ओपन। वेलकम टू उदयगिरी। और समय की कमी की वजह से हम लोग शायद ललितगिरी नहीं जा सकते। लेट्स गेट इनसाइड। वैसे चलना तो बहुत पड़ेगा बिकॉज उदयगिरी इज द लार्जेस्ट अमंग दीज 3 साइट्स। ललितगिरी वाला को मौसा बंद ही थी ना, एठु बुली के लाइकु पड़िबो आ कुछ नहीं, सब 5:30। सो वी आर लेट, मौसा इज सेइंग। वैसे और एक उदयगिरी भुवनेश्वर में भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। वैसे ASI began excavating this Udayagiri in 1958, but still it remains the least excavated out of the 3 sites. These places were important centers for preaching and practicing Vajrayana Buddhism. Vajrayana मतलब तांत्रिक और esoteric practices for achieving enlightenment. Vajrayana Buddhism start हुआ था बंगाल से and slowly it started spreading to other parts of India and East Asia. In simple terms याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि तांत्रिक Buddhism was practiced at this site. इस उदयगिरी को कहा जाता है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ओडिशा, बट स्टिल इसका कंडीशन देख के मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। यू कैन सी द एरिया इज़ ह्यूज, बट सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, बहुत टूटा फूटा है, थोड़ा मेंटेनेंस का ज़रूरत है इसको। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। दे रियली नीड गुड मेंटेनेंस। और कहीं कहीं पे तो वो कीड़ा भी लग गया है। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी, ओडिया में तो इसको उई बोलते हैं। बाहर के टूरिस्ट अक्सर पूछते हैं कि ओडिशा का डायमंड ट्रायंगल हम लोग जा रहे हैं, उदयगिरी, ललितगिरी, बट अगर इसका कंडीशन ऐसा है तो टूरिस्ट भी आना बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं डायमंड ट्रायंगल और हालत ऐसा है, बट ये इसको अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है।
वैसे सोचने वाली बात यह है कि डायमंड ट्रायंगल इसको क्यों कहा जाता है, इसका नाम कहाँ से आया। तो अभी जो मैंने आपको वज्रायना बुद्धिज्म के बारे में बताया, Vajrayana is also known as diamond vehicle or thunderbolt vehicle. Hence the name diamond triangle has been derived from the term diamond vehicle. ये लिटरली इतना पुराना है ना। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सुबह से आए और जल्दी आए, क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ आसपास में खाने पीने का जगह भी ज़्यादा नहीं है, सो कैरी योर ओन फूड। तो इसका कोई टिकट नहीं है, बट ये एरिया ह्यूज है और अंदर जाना पड़ता है चल के, और गाड़ी सिर्फ एक ही है जो यहाँ पे पार्क्ड है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइम टू मूव टू द थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, बट उम्मीद तो थी नहीं कि ललितगिरी खुला होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इट वॉज 5:45 और 6 PM। पर फिर सोचा अगर आए हैं तो थोड़ा सा जुगाड़ ट्राई जरूर करेंगे, सो आई एम हेडेड टू ललितगिरी। फाइनली 20 मिनट बाद मैं पहुंच गई ललितगिरी एंड मेन गेट वॉज ओपन। स्टार्टिंग में एक म्यूजियम मिलता है जो कि बंद हो चुका था, बट मैंने लगाया जुगाड़। थोड़ा सा रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया। फाइनली वी मैनेज टू रीच ललितगिरी आल्सो, बट ये बंद हो चुका है, बट ही वाज क्वाइट हम्बल टू लीव अस इनसाइड। बंद हो चुके हैं, देखते हैं क्या है। So Lalitgiri has 4 small monasteries, or entrances of these all monasteries have beautiful lotus shaped steps. Lalitgiri यानी कि रेड हिल या फिर हिल ऑफ प्रीशियस जेम्स। वैसे Lalitgiri is the oldest among the trinity of the diamond triangle of Odisha. It is also revered as the holiest of the 3 because stone caskets containing relics of Buddha were unearthed from here. ए बाघ कोन सत्तर अछि? मु से केरा भाबुची गेट रे ए बाघ सत्तर अछि ना कोन? हां बाघ आपन को मिचो कोछि ना आज्ञा अरे ताल हमें जीवनटा फास्ट ना हो। एटा बाघ अछि ना एटा बाघ ना हां गोला धरि हाड़ किन्ना कर। Archaeological findings से पता चलता है कि Lalitgiri is dating back to 1st century CE. It is one of the few Buddhist sites in India where Buddhism was practiced from the post-Mauryan period up to 10th century CE. इसका मतलब ये है कि Lalitgiri has witnessed the complex evolution of Buddhism from Mahayana school to the Vajrayana school. So all the 3 points are covered, but unfortunately Lalitgiri में जो मेन स्तूपा था अंदर वो देखने को नहीं मिला। तो आगे जाने का रिस्क उन्होंने बताया कि यहाँ पे हेटा बाघ है, मतलब वन काइंड ऑफ टाइगर। सो पता नहीं सच है कि नहीं, बट आगे जाना नहीं चाहिए। एक लास्ट अच्छा सा बुद्ध स्टैचू था, बट वहाँ नहीं जा पा रहे। बट जितना भी हुआ एटलीस्ट ललितगिरी के अंदर आए, मैं बहुत खुश हूँ। सो लिविंग दिस प्लेस। विसल भी बजाने लग गए। सिक्योरिटी गार्ड भी जाने नहीं दिए एंड ऑल्सो देयर वाज फियर ऑफ हाइना, जिसको बोलते हैं हिट्टा बाघ इन ओडिया। टाइगर निकलने का सच में यहाँ पे काफ़ी खौफ मचा हुआ है। लेट्स गो आउट बिकॉज देयर इज लिटरली नो लाइट ओवर हियर। तो फाइनली यहाँ से निकलते हैं। हेटा बाघ आने का डर है, हेटा बाघ। अगर आप इस साइड आए हैं और खाने पीने के शौकीन हैं तो जाते टाइम छौतिया से काकेरा खाना ना भूले। दीज आर डिलीशियस लोकल फूड। तो मैंने यहाँ पे खाया गर्मा गर्म काकेरा पिठा एंड हेडेड बैक होम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर सम अमेजिंग व्लॉग्स। बाय।